नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांगड़ा जिले के मां ज्वालाजी मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रहित के बजाय स्वहित को प्राथमिकता दी है। हमीरपुर जिले में आज विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इसी रवैये का परिणाम है कि पार्टी सांसदों ने संसद के मानसून सत्र में पूरे समय चर्चा से भागने व कार्यवाही को अवरुद्ध करने का काम किया है। अनुराग ठाकुर ने स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं पर संदेह जताने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों की आलोचना भी की। राहुल गांधी जी और विपक्ष पहले चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पर, कभी वीवीपैट पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर और कभी अन्य संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था, ठीकरा फोड़ता था। अब कांग्रेस की प्लानिंग थोड़ी प्री प्लानिंग होगी। इलेक्शन हारने वाले बिहार में आरोप पहले लगाने शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी विस्तार में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस पर अपनी टिप्पणियां की और निर्णय दिए। राहुल गांधी जी और अन्य विपक्षी दलों का अगर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ चुका है तो दुर्भाग्य है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में जनकल्याण की दिशा में अनेक योजनाएं शुरू की हैं। धर्माणी ने बताया कि इन योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं ताकि योजनाएं धरातल पर जरूरतमंदों को लाभान्वित कर सकें। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज दिल्ली में दिल्ली विधानसभा द्वारा आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शिरकत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुलदीप सिंह पठानिया ने भारत के संविधान और विधायी संस्थाओं को आकार देने में विट्ठल भाई पटेल की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि विट्ठल भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि विधायी संस्थाओं के सशक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण के अग्रदूत और महानायक भी थे। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।